हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम अपनी इस वीडियो में हिंदी साहित्य से रिलेटेड 50 प्रश्न करेंगे। कल हमने अपनी वीडियो में 50 प्रश्न किए थे। आज हम अपनी वीडियो 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का जो हिंदी अनुवाद है वो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। प्रश्न संख्या 52 है, कस्तूरी कुंडल बसई किसकी आत्मकथा है? तो कस्तूरी कुंडल बसई आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा जी की। प्रश्न संख्या 53 है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक हैं बाण भट्ट जी। प्रश्न संख्या 54 है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी एक महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है और इसमें 15 सर्ग हैं। प्रश्न संख्या 55 है, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो ये परिचयात्मक विवरण जो है मिश्र बंधु जी ने दिए हैं। प्रश्न संख्या 55 है, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, एक बार फिर से कर लेते हैं हम इसे। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो ये दिए हैं मिश्र बंधु जी ने। प्रश्न संख्या 56 है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जो भक्ति काल है उसे स्वर्णकाल नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 57 है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं इन्होंने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है। प्रश्न संख्या 58 है, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। प्रश्न संख्या 59 है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो वीर रस के कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं उन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 61 है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था? तो जो बिहारी कवि हैं जिन्हें बिहारी लाल के नाम से भी जाना जाता है, उनकी सिर्फ एक ही कृति थी बिहारी सतसई, जिसके कारण हिंदी साहित्य में वो अमर हो गए थे। सिर्फ एकमात्र उन्होंने एक ही कृति लिखी थी, बिहारी सतसई। प्रश्न संख्या 62 है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो चीन में रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था। प्रश्न संख्या 63 है, लाल पीला होने का क्या अर्थ है? तो लाल पीला होने का अर्थ है क्रोध करना। प्रश्न संख्या 64 है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। प्रश्न संख्या 65 है, लोग हैं लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्ति है ये घनानन कवि की है। प्रश्न संख्या 66 है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो है मैथिली शरण गुप्त जी। प्रश्न संख्या 67 है, वापसी किस विधा में रचित है? तो जो वापसी है वो कहानी विधा में रचित है। प्रश्न संख्या 68 है, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? तो जो विक्रम संवत का शुभारंभ है वो 57 ईस्वी से माना जाता है। प्रश्न संख्या 69 है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो जो विद्यापति की पदावली की भाषा है वो मैथिली भाषा है। प्रश्न संख्या 70 है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो जो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो हैं चंद्रबरदाई जी। प्रश्न संख्या 71 है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है?
तो वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। प्रश्न संख्या 72 है, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो ये जो है ये अगेजी में सबसे अधिक मिलता है। प्रश्न संख्या 73 है, शिव शंभू के चिट्ठे, जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं से संबंधित रचनाकार कौन है? तो ये हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। प्रश्न संख्या 74 है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं वो भूषण कवि हैं। प्रश्न संख्या 75 है, शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी। प्रश्न संख्या 76 है, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो जो शेष कादंबरी के रचयिता हैं वो अलका श्रावगी जी हैं। प्रश्न संख्या 77 है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा जो है कामायनी कृति की नायिका है। कामायनी जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, ये कृति जयशंकर प्रसाद जी की है और इसमें 15 सर्ग हैं और श्रद्धा इस कामायनी की नायिका है। प्रश्न संख्या जो 78 है वो है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो संवैधानिक मान्यता प्राप्त है 22 भाषाओं को। प्रश्न संख्या 79 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? तो 4 नई भाषाएं हैं सांथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। प्रश्न संख्या 80 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। प्रश्न संख्या 81 है, संसद से सड़क तक जो काव्य है इसके रचनाकार कौन है? तो संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। इनका एक और कृति है इनकी, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र भी इन्होंने लिखा है और संसद से सड़क तक, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 82 है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो संस्कृत से जो सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है वो तेलुगु है। प्रश्न संख्या 83 है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो जो संस्कृति के जो 4 अध्याय है ये कृति है रामधारी सिंह दिनकर जी की। प्रश्न संख्या 84 है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सखी वे मुझसे कहकर जाते, इन पंक्तियों के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। प्रश्न संख्या 85 है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, हमारी पहली वीडियो में आया था ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। प्रश्न संख्या 86 है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में इन्होंने देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया। प्रश्न संख्या 87 है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो जो फाहियान है इन्होंने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की थी। प्रश्न संख्या 88 है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो सर्वप्रथम भारत को जो इंडिया है वो यूनान वासियों ने कहा था। प्रश्न संख्या 89 है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है वो हाथी कुंभा अभिलेख में हुआ है। प्रश्न संख्या 90 है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? तो ये कबीरदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। प्रश्न संख्या 91 है, साहित्यकार अगे जी का पूरा नाम क्या है? तो साहित्यकार अगे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ये इनका पूरा नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। प्रश्न संख्या 92 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो भूमध्य सागरीय निवासी थे। प्रश्न संख्या 93 है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो जो सिकंदर का सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था।
प्रश्न संख्या 94 है, सिकंदर का शिष्य था, तो सिकंदर के शिष्य थे अरस्तु। प्रश्न संख्या 95 है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या थी, तो सिद्धों की जो उद्धृत रचनाएं थी इनकी काव्य भाषा देश भाषा मिश्रित अभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी थी। प्रश्न संख्या 96 है, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर बनमाल, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, तो ये सूरदास कवि की हैं। प्रश्न संख्या 97 है, सुभाषित वली के लेखक कौन है, तो सुभाषित वली के लेखक हैं मयूर कवि। प्रश्न संख्या 98 है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया, तो जो सुदर्शन झील है इसका पुनरुद्धार जो है वो स्कंदगुप्त ने करवाया। प्रश्न संख्या 99 है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है, तो सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर जी। प्रश्न संख्या 100 जो हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारे ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और इसी तरीके के और क्वेश्चंस अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।